अगर आपके घर से बीमारी दूर नहीं जा रही है, बार-बार कोई बीमार पड़ रहा है या किसी न किसी को कोई न कोई हेल्थ इश्यूज़ लगे ही रहते हैं, तो देखिए आप ये जान सकते हैं कि कौन से ग्रहों के दोष की वज़ह से ऐसा हो रहा है। मतलब कौन से प्लैनेट हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिल रहा है, जिसकी वज़ह से इतने हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आप किसी भी बीमारी या किसी भी हेल्थ इश्यूज़ से, डिज़ीज़ से आप ये जान सकते हैं कि कौन से ग्रह जो हैं, वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। और साथ में जानने के बाद आप उसका उपाय कर सकते हैं, आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं अगर सन अगर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, तो क्या हेल्थ डिज़ीज़ेज़ होती हैं। तो देखिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर हाई होता है, हार्ट डिज़ीज़ हो सकता है, बोन्स में प्रॉब्लम होती है, आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आई रैशेज़ हो गए या मतलब आइज़ में एलर्जी होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, सिर में दर्द रहना, माइग्रेन होना, ये सब होता है जब सूर्य नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो तो। तो देखिए सूर्य का क्या उपाय करना है? देखिए सूर्य का उपाय बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग में उठ कर के सूर्य को अर्घ देना है और गायत्री मंत्र सुनना है। अब अगर आप बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गायत्री मंत्र आप बोल सकते हैं तो बोलिए, और अगर नहीं बोल सकते हैं तो सुन लीजिए। और आपने क्या करना है, मंदिर में एवरी संडे को आपने मंदिर में गेहूँ और गुड़ का दान करना है। तो आप ये करेंगे तो आपके देखिए जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें ज़रूर कमी आएगी। अब उसके बाद हम लेते हैं मंगल, यानी कि मार्स। अगर मार्स आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो क्या होता है? देखिए बार-बार बुखार आना, और बुखार इतना मतलब इतनी तेज़ बुखार आ जाता है कई बार कि वो मतलब ठीक नहीं होता, कई-कई दिन तक बुखार रहता है, दवाई लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी इतनी रहती है कि बुखार कम नहीं होता है। या फिर चोट लगना, कोई ज़ख्म हो जाना, फुंसी फोड़े हो जाना, कई लोगों को आपने देखा हो बहुत सारे चेहरे पे दाने निकलते हैं, बहुत ज़्यादा फुंसी फोड़े निकलते हैं, इस तरह की चीज़ें होना, तो या फिर चोट चपेट लगती रहना। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है तो यानी कि मंगल जो है, मंगल की खराबी के कारण ये हो रहा है। तो आपने करना क्या है, देखिए मंगल का तो हनुमान जी हैं, उनकी पूजा करिए, मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाइए। और आपने क्या करना है, आपने हलवा बनाना है, लेकिन दूध में बनाना है। यानी जब आप हलवा बनाएँगे तो उसमें पानी नहीं डालना, आपने दूध डाल के हलवा बनाना है, और उस हलवा को लेकर के जाइए और हनुमान जी के मंदिर में वहाँ पे चढ़ाइए, और फिर उसके बाद उस हलवे को प्रसाद के रूप में आप बाँट सकते हैं। देखिए इस कलयुग में हनुमान जी से ज़्यादा कोई प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकता। हनुमान जी प्रोटेक्शन देने वाले हैं, डर को दूर भगाने वाले, बीमारी को दूर भगाने वाले हैं। तो हनुमान जी की पूजा करिए, तो इससे देखिए जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें ज़रूर कमी आएगी। चलिए अब हम लेते हैं बुध के लिए। अगर बुध मान लीजिए बुध खराब है और बुध आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो क्या होता है? देखिए जब बुध नेगेटिव इम्पैक्ट देता है तो क्या होता है, स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं। फिर नर्वस में जैसे नर्वस ब्रेकडाउन होना या नर्व्स की प्रॉब्लम, जैसे नसें फूल जाना, नसों में दर्द होना, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं। और अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को डिप्रेशन भी होता है अगर बुध की खराबी हो, तो वो क्या होता है कि वो मतलब वो किसी का कहना नहीं मानेंगे और उदास रहेंगे, डिप्रेशन में जाएँगे। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं अगर बुध की खराबी है तो। और मेनली ज़्यादा देखा गया है कि नसों में बहुत तकलीफ़ होती है अगर बुध की खराबी है तो। तो आपको बुध कैसे ठीक करना है? तो चलिए अब जानते हैं कि बुध को हमने कैसे ठीक करना है, बुध के लिए क्या उपाय करना है। तो सबसे पहले तो आपने बुध के लिए गणेश जी की उपासना करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है आप लोगों ने। और आपने क्या करना है, जो मूँग साबुत की दाल होती है उसका दान करना है। तो आप मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को, पंडित जी को, उनको दान कर सकते हैं। और आपने क्या करना है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई ना कोई टॉयज़ दे दिया, कभी कुछ चॉकलेट दे दी, इस तरह का कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको किन्नर मिलते हैं तो किन्नर को आप पैसे का दान करिए और कपड़ों का दान करिए। दे सकते हैं, यानी कि ये चींटियों को आटा डाल सकते हैं, लेकिन ये घर में नहीं करना है। आपने घर के बाहर देखिएगा कि कहीं किसी पेड़ के नीचे चींटियाँ हों, तो आप चींटियों को आटा दे सकते हैं बुध के लिए। चलिए अब बात करते हैं शुक्र की, यानी वीनस की। अगर वीनस बैड इम्पैक्ट दे रहा है, उसकी वजह से कोई डिज़ीज़ हो रही है, तो देखा गया है कि डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, ईएनटी प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जेनिटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम वीनस की खराबी की वजह से देखा गया है। तो आपको करना क्या है? तो आपने थंब में देखिए, इस थंब में आपने एक सिल्वर की रिंग पहननी है। और आपने क्या करना है, फ्राइडे के फ्राइडे आपने खीर बना करके उसका दान करना है, उस प्रसाद की तरह उसको बाँटना है खीर को।
चलिए अब बात करते हैं सैटर्न की। अगर सैटर्न की खराबी की वजह से कोई बीमारी हो रही है तो देखा गया है कि कोई हड्डियों में दिक्कत आ जाती है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, में टॉक्सिन्स हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस हो जाती हैं शनि की खराबी की वजह से। तो आपने करना क्या है, आपने साबुत उड़द की दाल जो है वो मंदिर में आप लोग दान कर सकते हैं। और अपने खाने में देखिए आप लोग काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग ज़्यादा करें। अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है कुछ भी है तो ऊपर से ये काला नमक ना डालें, लेकिन काली मिर्च का प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं आप। कोई जैसे ब्लैक और वाइट कोई कंबल इस तरीके का आप मंदिर में दान कर सकते हैं पुजारी को, या किसी ज़रूरतमंद को भी आप इसका दान कर सकते हैं। यानी कि मून आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो क्या होता है? देखिए ऐसे में स्ट्रेस होता है, कई बार डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इमोशनली वीक हो जाते हैं लोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। और देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो आपने करना क्या है? देखिए आपको कोकोनट खाना चाहिए और अपनी माँ से जैसे आप चेन चांदी की चेन लेकर के पहनिए, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और आपने चावल या चीनी का मंदिर में दान करना है, तो आप ये कर सकते हैं। और पूर्णमासी में आप लोग चाहें तो व्रत रख सकते हैं, अगर व्रत नहीं रखा जाता कोई बात नहीं, तो सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं आप लोग एवरी पूर्णिमा में, जब भी पूर्णमासी आती है तब आप ये कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जुपिटर की यानी गुरु की। तो अगर जुपिटर नेगेटिव इम्पैक्ट देता है तो क्या क्या बीमारियां हो सकती है? देखिए स्किन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम, ज़्यादातर लीवर की प्रॉब्लम देखी गई है। अगर जुपिटर खराब इम्पैक्ट देता है तो लीवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम देखी गई है, ओबेसिटी हो जाती है जुपिटर की वजह से। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपने करना क्या है? तो देखिए आप लोग जैसे चने की दाल जो होती है वो आप और हल्दी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। और आप जो पीली मौली होती है, कच्ची मौली बोलते हैं पीले रंग की, वो आप बांध के रखिए अपने हाथ पर। और केसर क्या जो होता है, केसर का जो थोड़ा सा, केसर में थोड़ा सा उसको गीला करके, पानी डाल के थोड़ा गीला करके अपने नाभि में लगाइए, अपने माथे पे लगाइए और अपनी जुबान पे थोड़ा सा लगाइए। तो आप ये कर सकते हैं जिससे कि आपका जुपिटर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे। देखिए इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिसका आप मतलब ख्याल रखेंगे तो घर से बीमारी जो है दूर हो जाएगी और बार बार घर में लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि बेड का डायरेक्शन आप देखिए कि बेड का डायरेक्शन जो है अगर जैसे आप सो रहे हैं तो आपका पैर जो है वो साउथ की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, या फिर आपके बेड का डायरेक्शन ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो पैर जो है वो दरवाजे की तरफ आए। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। और देखिए देवी धन्वंतरी की तस्वीर लगा सकते हैं आप लोग। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो जगह होगी उस दीवार पे आप देवी धन्वंतरी की तस्वीर लगाइए और रोज़ उनके आगे हाथ जोड़िए। ये कर सकते हैं आप लोग। और घर में देखिए अगर पौधे लगे हुए हैं आपके तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी पौधा मुरझाया हुआ ना हो, जैसे पत्ते मुरझा रहे हैं और आपने उसको हटाया नहीं है, या डाली मुरझा रही है, टूट रही, गिर रही है तो वो वैसे के वैसे पड़ी है, तो उसकी सफाई करिए। मतलब पौधे जो हैं देखिए जो मुरझाए हुए हैं उनको हटा दीजिए। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर आपने देखना है कि घर का जो साउथ वेस्ट है उसको ज़्यादा खुला नहीं रखना है। अगर मान लीजिए आपने सुबह खोलते हैं उसको, तो एटलीस्ट शाम से पहले उस जगह को आप बंद कर दीजिए। अगर उधर दरवाज़ा है कुछ भी है तो उसको बंद करके रखिए। और जब भी आप लोग खाना खाते हैं तो खाना जब खा रहे हैं तो आपका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिए आप लोग। फिर दूसरा ये कि घर के सेंटर को देखिए आप कि घर के सेंटर में कोई गंदगी तो नहीं है, कोई जंग पड़ा है, कोई कबाड़ तो नहीं पड़ा है। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ पड़ी है तो उसको हटा दीजिए, या फिर कोई भारी चीज़ पड़ी है घर के सेंटर में। अगर देखिए घर के सेंटर में कोई भारी चीज़ रखी हुई होगी, जैसे कोई भारी अलमारी है, कोई बहुत भारी फर्नीचर रखा होगा, कुछ भी इस तरीके की चीज़ होगी, तो आपके जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है वो किसी न किसी को घर में रहती रहेगी। तो उस चीज़ का ध्यान करिए कि सेंटर जो है घर का उसको साफ रखिए और वहाँ पे कोई भी भारी चीज़ मत रखिए। और जो बेड होता है, बेड के नीचे की जगह भी होती है, तो वहाँ पे आपको सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है लोग बेड को हटा के कभी सफाई नहीं करवाते हैं, तो बेड के नीचे देखिए कि कोई गंदगी तो नहीं है, उसकी सफाई करवाइए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो घर में बीमारियाँ ऐसे नहीं आएँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।